हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड sin A and sec A. Find sin A and sec A. sin और sec A हमें निकालना है। तो अब देखो सॉल्यूशन इसका 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, 15 को हम इधर डिवीजन में लेके चले जाएंगे, तो cot A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 अपॉन 15। अब cot हमारा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी कि हमें 8 अपॉन 15 जो दे रखा है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो अब मैंने अभी बताया, पहले भी तुमसे बोला था कि के लेना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये रेशियोज गिवन होते हैं। इसलिए अब हम बेस को यहाँ पे लेंगे 8k और परपेंडिकुलर को लेंगे हम यहाँ पे 15k, क्योंकि k हमारा लास्ट में कैंसिल हो जाता है, इसलिए लेना ज़रूरी नहीं है, बट अगर तुमने लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, फिर हम इसके लिए ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। हमें 15 ये cot A की वैल्यू दे रखी है 8 अपॉन 15, तो ये मैंने A लिख दिया यहाँ पे, B और C। राइट ट्राइंगल बनाना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट ट्राइंगल में ही यूज होते हैं। बेस हमारे पास है 8k और परपेंडिकुलर है हमारे पास 15k, क्योंकि हम एंगल A के साथ रिलेशन लगाएंगे। हमसे पूछे है साइन A और सेक A, और हमें गिवन भी क्या है? cot A, तो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है वो हमारा A है। ठीक है, तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC हमारे पास है 15k होल स्क्वायर और ये 8k होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। तो ये हो गया हमारा 289k स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू यहाँ से आ गई 289, 17 का स्क्वायर होता है 17k, तो ये हमारा AC आ गया 17k। अब उसके बाद हमने निकालना है साइन A एंड सेक A। तो साइन A, साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। A के साथ हम रिलेशन लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा यहाँ पे? BC, और हाइपोटेनियस होगा AC। तो 15k अपॉन 17k, तो देखो यहाँ k कैंसिल हो गया, तो इसलिए 15 अपॉन 17 हमारा आंसर आ गया। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि k लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो भी ठीक है। उसके बाद सेक A, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस हमारा क्या होगा? A के साथ AB और हाइपोटेनियस हमारा AC। तो 8k अपॉन 17k, k से k कैंसिल हो गया, तो 8 अपॉन हमारा 17 सेक A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो एक इन्होंने यहाँ पे दिया है सेक थीटा, और बोल रहे हैं कि रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो तुम निकालो। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो में दे रखा है, तो देयरफॉर हाइपोटेनियस हो गया हमारा 13k एंड बेस हो गया हमारा यहाँ पे 12k। तो फिर से हम इसके लिए राइट ट्राइंगल बनाएंगे। थीटा ये हमने नीचे लिया है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, यहाँ पे थीटा के साथ रिलेशन लगाना है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया।
ABC, ये राइट ट्राइंगल। अब हाइपोटेनियस कितना है हमारा यहाँ पे 13K और बेस कितना है 12K। फिर से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमारे पास कितना है 13K, AB हमने निकालना है, BC है हमारे पास 12K, तो ये 169K स्क्वायर आ गया, AB स्क्वायर ये 144K स्क्वायर आ गया। तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये 25K स्क्वायर आ गया हमारा। तो AB की वैल्यू हमारी 5K आ गई। ठीक है, तो AB हमारा आ गया 5K। तो अब हमने अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा AB एंड हाइपोटेनियस AC। AB अपॉन AC यानी कि 5K अपॉन 13K, K से K कैंसिल हो गया तो 5 अपॉन 13 आ गया। इसके बाद कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC। क्योंकि हम ये थीटा एंगल ले रहे हैं, एक्यूट एंगल ले रहे हैं, तो एंगल के साथ वाली लाइन हमारी बेस होती है। तो 12K अपॉन 13K, तो 12 अपॉन 13 आ गया। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC, 5K अपॉन 12K और 5 अपॉन 12, K से K कैंसिल हो गया। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो तुम इसको यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम फॉर्मूला भी यूज करके लिख सकते हो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB, 12K अपॉन 5K और ये आ गया हमारा 12 अपॉन 5, K से K हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक हमें गिवन है। अब हमने निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हमारा H अपॉन P यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB, 13K अपॉन 5K और 13 अपॉन 5। वैसे कॉसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो देयरफॉर 13 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B in triangle ABC, angle A and angle B are acute angles। इसका मतलब एंगल C हमारा 90 होगा। एंगल A और एंगल B जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल C क्या होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि राइट ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। cos A इज इक्वल टू cos B ये हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है और इन्होंने बोला है प्रूफ दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ करना है हमने। अब cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन ये cos A है यहाँ पे, यानी कि ये वाले एंगल के साथ हमने रिलेशन लगाना है, तो इसके लिए बेस हमारा क्या होगा AC और हाइपोटेनियस AB। तो cos हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि cos थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम जब A एंगल के साथ रिलेशन लगाएंगे तो बेस हमारा होगा AC और हाइपोटेनियस AB।
अब कॉस बी का मतलब अब ये नीचे वाला एंगल, ये वाला बी लेना है हमने, तो अगर हम कॉस बी ले रहे हैं तो बेस अब हमारा कितना हो जाएगा, BC और हाइपोटेनियस AB, ठीक है। तो देयरफॉर अब AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BC आ गया। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जब दोनों साइड इक्वल आ गई तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल आ गए, बिकॉज angles opposite to equal sides are equal, ठीक है। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया हमारा, तो एंगल ए और एंगल बी हमारे इक्वल आ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, फाइंड फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो देखो फिर से हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे। कॉट थीटा हमें गिवन है 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि हमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो गिवन है। तो देयरफॉर बी हो गया हमारा 7K और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8K। अब हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, ABC, एंगल B 90 और C मैंने ले लिया यहाँ पे थीटा, क्योंकि हमें थीटा एक्यूट एंगल लेना है, तो C को मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया। अब हमें बेस कितना दिया है 7K, क्योंकि थीटा के साथ वाली लाइन बेस होती है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8K। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इन ट्राइंगल ABC में, तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। तो AB हमारा कितना है 8K, BC 7K, तो ये आ गया हमारा 64K स्क्वेयर प्लस 49K स्क्वेयर, 113K स्क्वेयर आ गया। तो देयरफॉर AC की वैल्यू आ गई हमारी √113 इंटू K, तो ये AC की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है A प्लस बी A माइनस बी, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है हमारा A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देयरफॉर हम इसको क्या लिखेंगे A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वेयर। ये क्योंकि ये A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है, तो मैंने इसको लिख दिया A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेम नीचे डिनोमिनेटर में भी A प्लस बी A माइनस बी यानी कि A स्क्वेयर माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 का स्क्वेयर 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, हाइपोटेनियस निकला है हमारा 113K, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 8K अपॉन √113K का होल स्क्वेयर। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7K अपॉन
√113 के होल स्क्वायर। अब k से तो k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, √113 का स्क्वायर होगा 113। जब भी हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, रूट के नंबर का स्क्वायर करने से उसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। वैसे √113 का स्क्वायर करेंगे तो हम 113 आ जाएगा। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और √113 का स्क्वायर 113। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा हमारा 113 113, तो ये 113 माइनस 64। डिनोमिनेटर का एलसीएम भी क्या आएगा, 113 और 113 माइनस 49। तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, या फिर तुम डिवीजन वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उस तरह से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन सब अपने अपनी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो 113 में से 64 गया, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन 113, यहाँ पे इंटू का साइन, 113 अपॉन 13 में से 9 गया 4 और ये 64, तो 113 से 113 कट गया, तो आंसर आया हमारा 49 अपॉन 64। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो ज़्यादातर ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर देती हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिनोमिनेटर को, फिर उसका रेसिप्रोकल करके फिर कट करते हैं। तो ये अपनी आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन के स्टेप्स सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 49 अपॉन 64 आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है सेकेंड पार्ट में, तो कॉट थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यार सेकेंड पार्ट में। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 7k अपॉन 8k का होल स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो ये हमारी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।